भाग एक। महल की रानी और हृदय की कैद। मैं रुक्मिणी नहीं हूं, मैं सत्यभामा हूं, कृष्ण की दूसरी रानी, जो हमेशा से थोड़ी अधिक तेजस्वी, थोड़ी अधिक विद्रोही और थोड़ी अधिक ईर्ष्यालु मानी जाती रही हूं। मैंने कभी नहीं माना कि प्रेम में कोई सीमा हो सकती है। फिर भी मेरे प्रेम की सबसे बड़ी सीमा यही थी कि मैं कृष्ण की पत्नी हूं। पत्नी होने का अर्थ है मर्यादा, कर्तव्य, राजधर्म, कुल की प्रतिष्ठा, समाज का बोझ। ये सब मेरे गले में सोने की जंजीर की तरह लटके रहते हैं। और वही जंजीर मुझे हर बार रोक देती है जब मैं कृष्ण को पूरी तरह से, बिना किसी नियम के, बिना किसी अपेक्षा के चाहना चाहती हूं। मैंने सुना है कि वृंदावन की एक गोपी है राधा। न उसका कोई कुल है जिसे बचाना हो, न कोई राज सिंहासन जिसकी रक्षा करनी हो, न कोई समाज जो उसे देख रहा हो। उसके पास केवल एक ही चीज है, कृष्ण के प्रति पूर्ण, नग्न, बिना किसी आवरण का प्रेम। वही प्रेम जो बिना सोचे समझे, बिना हिसाब किए, बिना डर के बहता है। मुझे उससे जलन नहीं होती, मुझे उससे ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या उस स्वतंत्रता की जिसके मैं कभी हकदार नहीं बन सकी। भाग दो। नारद का प्रश्न और मेरी चुप्पी। एक दिन नारद मुनि द्वारका पधारे। मेरे कक्ष में आए, मेरी ओर देखा और मुस्कुराए। सत्यभामा, तुम तो कृष्ण की प्रियतमा हो। तुम्हारे पास सौंदर्य है, शौर्य है, बुद्धि है, वैभव है। फिर यह मन क्यों उदास रहता है? क्या कमी है जो पूरी नहीं हो रही? मैंने बहुत देर तक चुप रहकर उत्तर दिया। फिर धीरे से बोली, देवर्षि, कमी मेरे पास नहीं है, कमी मेरे प्रेम में है। मेरा प्रेम बहुत भारी है, उसमें बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे होना चाहिए हैं। जब मैं कृष्ण को देखती हूं तो पहले यह सोचती हूं कि रानी को कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, कितना स्पर्श करना उचित है, कितना अनुचित। जबकि सुना है राधा उन्हें देखते ही चीख पड़ती है, डांटती है, रोती है, हंसती है, उनके बाल खींचती है, उनकी छाती पर सिर रखकर सिसकती है। वह सब कुछ करती है जो एक रानी कभी नहीं कर सकती। मुझे ईश्वर से प्रेम करना आता है, पर मुझे अपने प्रिय से प्रेम करना नहीं आता, क्योंकि मैं रानी हूं। और रानी का प्रेम हमेशा थोड़ा नियंत्रित, थोड़ा संयत, थोड़ा सुरक्षित रहता है। नारद ने गहरी सांस ली और कहा, सत्यभामा, प्रेम दो तरह का होता है। एक वह जो अधिकार से बंधा होता है, स्वकीय भाव। दूसरा वह जो अधिकार से मुक्त होता है, परकीय भाव। तुम स्वकीय हो, राधा परकीय है। स्वकीय प्रेम में मर्यादा है, परकीय में पागलपन है। और कृष्ण का हृदय पागलपन को अधिक पुकारता है। भाग 3। कुरुक्षेत्र की वह शाम, सूर्य ग्रहण का वह दिन। कुरुक्षेत्र धूल से भरा हुआ था। लाखों लोग, राजा, ऋषि, तपस्वी, साधु। मैंने सुना था कि ब्रज के लोग भी आए हैं, नंद यशोदा के साथ राधा भी। मैंने निर्णय लिया, आज मैं उसे देखूंगी, नहीं डर से, नहीं जलन से, बस यह जानने के लिए कि वह कौन है जिसने मेरे कृष्ण के मन को इतने वर्षों से बांध रखा है। जलन नहीं होती, मुझे तुम पर दया आती है, क्योंकि तुम्हें हर पल यह याद रखना पड़ता है कि तुम रानी हो और मैं। मुझे तो केवल यह याद रखना है कि मैं कृष्ण की हूं, बस यही काफी है। मैं चुप रही, उसके कंधे पर सिर रखकर बहुत देर तक रोती रही। उस दिन मुझे समझ आया, प्रेम में जीतने वाला वह नहीं होता जिसके पास अधिक अधिकार हो। जीतने वाला वह होता है जिसके पास कम से कम बंधन हो। मैंने कृष्ण को पाया था, पर राधा ने खुद को कृष्ण में खो दिया था। और शायद यही सबसे बड़ा प्रेम है, जहां मैं नाम की चीज ही खत्म हो जाती है। उस शाम के बाद मैं कभी राधा से जलन नहीं करती, बस कभी कभी रात में चुपके से सोचती हूं, काश
एक बार के लिए ही सही मैं भी अपनी सारी मर्यादा, सारे नियम, सारे पद छोड़कर केवल एक प्रेमिका बन पाती, केवल कृष्ण की, बिना किसी नाम के, बिना किसी ओहदे के। पर यह संभव नहीं, क्योंकि मैं सत्यभामा हूं और वह राधा है। दोनों प्रेम करती हैं, पर दोनों के प्रेम का स्वरूप अलग है। एक मर्यादा में बंधा हुआ, गहरा और स्थिर, दूसरा मर्यादा से परे, उन्मुक्त और अनंत। और कृष्ण, वह दोनों को समान प्रेम देते हैं, क्योंकि वह जानते हैं प्रेम का कोई एक रूप नहीं होता। प्रेम तो बस प्रेम होता है।